नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। हाँ जी, बताइए क्या है ये? ऐसा है जी, हमारा ये जो भंडारा चल रहा है, जब से प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन का आदेश हुआ है उस दिन से हमारा रेगुलर ये भंडारा चल रहा है और डेली 1500 से 2000 लोगों का यहाँ पे खाना बनता है। उस खाने के अंदर हमारे तरह तरह के व्यंजन बनते हैं और जैसे आप दाल चावल हो गए और इसके अलावा पेठा पूरी होगी, आलू पूरी होगी या छोले पूरी होगी, इस तरह के व्यंजन बन रहे हैं। और हमारे यहाँ ये जो लंगर जो चल रहा है ये हमारी यमुना एन्क्लेव वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से चल रहा है। इसमें किसी का भी बाहर के आदमी का कोई सहयोग नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से हमें कोई सहयोग है। ये सिर्फ और क्या है, इसके अलावा हमारे जितने भी सोसाइटी के अंदर घर हैं उन घरों से लगभग 1000-1500 रोटियां भी आती हैं। सभी घर से जैसी जिसकी श्रद्धा है, जो कोई भी देना चाहे यहाँ पे आके दान दक्षिणा वगैरह दे सकता है। और बढ़िया तरीके से हमारा आज तक शुरू से लेके आज तक बढ़िया मतलब लंगर सेवा चल रही है। आप लोग देख ही रहे हैं, पहले हम यहाँ बिठा के लंगर खिलाते थे, परंतु अब रश होने की वजह से, पुलिस प्रशासन की वजह से वो कहते हैं कि आप यहाँ पे मत बिठाइए किसी को भी, आप इनको राशन दीजिए और ये अपना घर जाके खाएंगे। और जब से हम इसकी पालना कर रहे हैं जी। जान गया, अभी परिचय देने की जरूरत है। जान कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ और एक्स मिनिस्टर भी हूँ। जी बताएं आप इसके बारे में। आज मुझे मेरे भाई जो कि बड़े सम्मानीय इस इलाके के साथी हैं, संधू साहब, इन्होंने मुझे सुबह इस बात की सूचना दी कि यमुना एन्क्लेव के सभी वेलफेयर एसोसिएशन के साथियों ने एक कार्यक्रम यहाँ ये खाना खिलाने का चलाया हुआ है। मैं भी समझता हूँ क्योंकि हम इस इलाके से संबंध रखते हैं कि हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है, अगर कोई हमारा साथी आ रहा है, कोई भाईचारा या कोई संस्था ऐसा काम करती है तो हमें भी उसमें जा कर के अपना योगदान और उसके साथ साथ जो हमारे से बन पाता है वो सहयोग हमें देना चाहिए। आज के जो हालात, वर्तमान हालात इस देश प्रदेश और दुनिया के हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस कष्ट के दौर में जितना सहयोग और जितना काम वर्तमान सरकार प्रदेश की को करना चाहिए था वो मुझे नहीं लगता कि पानीपत में उतना उन्होंने किया है। और ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रचार प्रसार पार्टी और सरकार बहुत करती है, लेकिन मैं जगह जगह पर हर रोज़ अलग अलग संस्थाओं के कार्यक्रम में जाता हूँ। इस तरीके से खाना हम गरीबों को बंटवाते हैं। जिस तरीके से मेरे पहले साथी ने एक बताई बात कि भी कहीं भी सरकार का ऐसा सहयोग नज़र नहीं आया, कहीं उन्होंने ऐसे खाने के लिए भंडार नहीं लगाया, किसी गरीब को कोई मॉनेटरी हेल्प नहीं दी, तो सरकार इन कामों को कब करेगी? तो आज मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर से भी और एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने की हैसियत में भी सरकार के संज्ञान में ले आना चाहता हूँ कि हमारे जिला पानीपत की तरफ विशेष ध्यान दें। इसके साथ जहाँ तक हमारी पार्टी और हमारे साथियों की बात है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष चाहे कुमारी शैलजा जी हैं, चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, सभी की एक ही सोच है कि इस समय कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। इस समय वक्त है जनता के साथ उनको मिल करके इस दुख की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाने का, उनकी मदद करने का, ताकि इस तरह का समय हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि दोबारा ना आए और इस कष्ट के दौर को जल्दी समाप्त करें। और हमारे साथियों को मैं निवेदन करता हूं कि जिस हिम्मत के साथ इस कष्ट की घड़ी को वो इसका सामना करने में जुटे हुए हैं, और जनता से भी अपील करता हूं कि इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, लेकिन हम परमात्मा से इस बात का निवेदन भी करते हैं कि आने वाला समय एक सुखदायी दौर का होगा। तो जनता जनार्दन को बड़ी हिम्मत के साथ एक दूसरे से प्यार प्रेम बढ़ाते हुए, जिस तरीके से लॉकडाउन की बात सरकार की तरफ से कही गई है, इसको मानते हुए इस कष्ट की घड़ी से अपने आप को उभारें, अपनी हिम्मत रखें और आने वाले समय का एक सुखदायी समय का, एक सुखदायी दौर का जो कि आने वाला है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसा मेरा विचार है। ऐसा जी, जिस दिन ये हिंदुस्तान में लॉकडाउन शुरू हुआ था उस दिन से ही हमने यहाँ पे लंगर लगा रखा है और स्टार्टिंग में हमने 1000 लोगों का लंगर बनाना शुरू किया था। आज की डेट में वो धीरे धीरे बढ़ता जो है कम से कम 2000 लोगों का हम जो है यहाँ पे खाना बना के उनको खाना पहले यहाँ खिलाते थे, अब जो है ले जाके वो अपने घर ले जाके खाते हैं। और दूसरी बात ये, कई जगह लंगर बंद होने की वजह से
दूर दूर से, जैसे सेक्टर 6 में जो है लंगर बंद हो गया, वहाँ से भी जो भी संगत है वो यहाँ आती है खाना खाने के लिए। इधर से ज्योति कॉलोनी होगी, वधावाराम कॉलोनी होगी, नूर वाले होंगे, काफ़ी ऐसी तरफ से आ रहे हैं जहाँ से कि मतलब वो ये कहते हैं कि हमारे को कहीं से कोई खाने का साधन नहीं मिल रहा और ना खाना मिल रहा है। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी बात इस आपदा की घड़ी में एक आप लोगों के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के भी जो है अपना विनती भी करता हूँ कि जो भी इस दुख की घड़ी में लंगर दे रहे हैं या किसी भी तरह की, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे सूखे अनाज की हो, चाहे बने बनाए राशन की हो, हम उन सब से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मौके पे कोई भी फेसबुक के ऊपर किसी को लंगर देते हुए की फ़ोटो ना डाले, जिससे कि लेने वाला एक शर्मिंदगी महसूस करे। हमारे यहाँ पे आपने आज तक देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर कोई भी एक फ़ोटो नहीं डली। हमने पहले दिन से ये कह दिया था कि जो भी सेवादार यहाँ पे फेसबुक के ऊपर या किसी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कोई फ़ोटो डालता है तो हम अगले दिन उसको सेवा का मौका बिल्कुल नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के ना करें, और परम पिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी से हमारी पूरी दुनिया को जल्दी से जल्दी निजात दिलाए और हम अपने दोबारा अपने पुराने उसी रूटीन में आएँ। अपने कार्य जो भी हमारे बिजनेस है, व्यापार है, नौकरियाँ हैं, पेशे हैं, जो भी जहाँ आदमी जो है वो जाना चाहे वो जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी कॉलोनी के अंदर बाहर की कोई भी गाड़ी आती है, पहले आप देख लो, बेटे को बोलो नीचे उतरा, नीचे आ जाओ, अंदर से कुछ होगा, हाँ करवा लो। ये खोल लो अंदर से, ये खुली है, खुली है, वो वाली काम हो गई। खोल लो, पिछली बारी भी खोल लो। एक और दम दो, नहीं हुआ। ऐसा जी, एक मिनट, हमारी कॉलोनी के अंदर बाहर की कोई भी गाड़ी आती है उसको हम अंदर एंट्री नहीं करने देते। आउटसाइडर की कोई एंट्री नहीं है। जो भी हमारे अंदर कॉलोनी की गाड़ियाँ हैं वो जितनी बार भी अंदर जाएंगी वो सैनिटाइजर होके गाड़ी जाएगी, और बिना सैनिटाइजर के हम कोई भी गाड़ी जो है अंदर नहीं जाने दे रहे। ये सैनिटाइजर भी जो है हम अपनी कॉलोनी की तरफ से कर रहे हैं। अभी जो है ये जिस गाड़ी का आपने सैनिटाइज किया है, ये हमारे एक्स मिनिस्टर विजेंद्र कादियान जी है, जो कि हमारे भंडारे में आज योगदान देने के लिए आए थे। उन्होंने राशन की सामग्री आज हमारे भंडारे में दी है, और मैं विजेंद्र कादियान जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम उन्होंने हमारे इस भंडारे के अंदर अपना योगदान दिया। अदरवाइज़ सरकार की तरफ से हमारे को कोई योगदान नहीं है। तो इतना ही हम कहेंगे कि भाई हमारी कॉलोनी, हमारा कॉलोनी, हम पूरे अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचा रखा है। एक्स प्रधान जिमनान के लिए ये भंडारा कम से कम 2-2.25 साल से चल रहा है। खासकर इसमें 300-400 आदमी रोज़ाना खाना खाते थे पहले, अब 1500-2000 आदमी का खाना बनता रोज़ाना, कम से कम 1.5 महीना हो गया। और सभी कॉलोनी वासियों की सहायता से बन रहा है। सिंधु साहब ने कहा अभी हमें सरकार की तरफ से कोई भी किसी प्रकार का भी कोई सहयोग नहीं मिला। हमारे साथी जो कॉलोनी के हैं या हमारे जो पब्लिक है वही राशन पानी दे रही है और चला रही है। पूरी सोसाइटी हमारा सहयोग कर रही है। मैं अपनी पूरी सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लोगों ने चढ़ बढ़ करके भाग लिया और सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।